तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की यंग स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ यहाँ पर आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको 2023 बोर्ड में यूपी बोर्ड में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर देखिए, हम बात क्या करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे आपके लिए, और आपको हम बताएंगे आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन सारी चीज़ों को यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने भी वाले हैं। यहाँ पर हम बात करें कक्षा 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करेंगे, जिसमें आपको आर्टिकल पूछा जाता है और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की यम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर सर्च करते हैं यस की यम स्टडी, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे 2023 बोर्ड की। तो यहाँ पर देखिए, एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का भी प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल की बात करेंगे तो पहले इसमें देखिए आप लोग, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, आर्टिकल क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसका देखिए पहला हमारा क्या होता है, टाइटल एंड हेडिंग। पहला देखिए, सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात आपको देखने को मिलेगी टाइटल और हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें टाइटल और हेडिंग की, तो द टाइटल शुड बी आई कैचिंग। जो टाइटल होना चाहिए इसका आपकी आंखों को अट्रैक्ट करना चाहिए। आप पहली नज़र में देखें तो यहाँ पर आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। इलुस्ट्रेटिंग द सेंट्रल थीम्स, क्या एक सेंट्रल थीम्स आपको केंद्र बिंदु बनाना है उसका। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसका दूसरे नंबर की बात करेंगे, दूसरा नंबर देखिए क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द राइटर। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, नेम ऑफ द राइटर। पहला ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग याद कर लीजिए, पहला टाइटल है। टाइटल कैसा होना चाहिए, आई कैचिंग होनी चाहिए, और इलुस्ट्रेटिंग द सेंट्रल थीम्स, जो आपको दिया गया है उसका एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात करेंगे, नेम ऑफ द राइटर। राइटर का नाम लिखिए, लेखक का नाम लिखिए। तो साइन योर आर्टिकल विद योर नेम आइदर एट द एंड और इमीडिएटली बिलो द टाइटल। ठीक है, तो जो आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, अन्यथा आपका ऊपर ही होना चाहिए, या इमीडिएटली जो नीचे है आपका, टाइटल के नीचे ही आपको वहाँ पर लिख देना चाहिए। जो टाइटल है, जो आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल का जस्ट नीचे ही आपको क्या लिखना होगा, राइटर का नाम ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंट्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, इस्टेब्लिश द कंटेक्स्ट। क्या? इस्टेब्लिश द कंटेक्स्ट एंड डिलिमिट द टॉपिक। ठीक है, एस्टेब्लिश द कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, एंड डिलिमिट द टॉपिक। ठीक है, जो टॉपिक की लिमिट है, थ्रू अ टॉपिक सेंटेंस, जो सेंटेंस होने चाहिए टॉपिक से लिए होने चाहिए। फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड निगेटिव, उसके गुणों के बारे में आपको बताना चाहिए, उसके अवगुणों के बारे में आपको बताना चाहिए। एंड निगेटिविज द टॉपिक। ठीक है, पुट द टॉपिक इन परस्पेक्टिव, स्पेसिफाई इट कीपिंग द रीडर्स इंटरेस्ट। क्या क्या होना चाहिए, पुट द टॉपिक इन द परस्पेक्टिव। क्या होना चाहिए, टॉपिक का परस्पेक्टिव रखना चाहिए। स्पेसिफाई इट कीपिंग द रीडर्स इंटरेस्ट इन फैक्ट बाय प्रोवाइडिंग सम सरप्राइजिंग। इसमें आपको कुछ सरप्राइजिंग भी देने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू द कंटेक्स्ट। जो आपको कंटेक्स्ट होना चाहिए उसमें आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी आपको इसमें लिखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कंटेक्स्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, कंटेंट आता है। कंटेंट में क्या लिखेंगे, हाईलाइट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, यानी कि जो आपके जो उसमें वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं, जो उसकी घटनाएं हैं, जो भी चीज़ें उसमें हो रही हैं विभिन्न प्रकार की, उन चीज़ों को यहाँ पर लिखना होगा। लाइक मेरिट, जैसा कि आपको उसके गुण, डीमेरिट्स अवगुण, कासेस उसके कारण कैसे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफेक्ट्स, यानी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको लेना चाहिए, और उससे जो इफेक्ट पड़ा है उसको भी लेना चाहिए, और डिसएडवांटेज भी लिखना चाहिए, एंड डिसएडवांटेज उसके गुण, उसके जो उससे लाभ और हानि भी उससे लिखना चाहिए। तो उसके जितने भी टॉपिक आपके बनेंगे, सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से लिखना होगा, किसी भी टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, पहले हमने आपको हेडिंग बताया, हेडिंग के बाद क्या बताया अच्छी तरीके से आप सभी को मालूम है।
नेम ऑफ द राइटर बताया, उसके बाद हमने क्या बताया, इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद कंटेंट बताया, उसके बाद देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इंडिंग आएगी आपकी, इंड करने का समय जब आएगा तो गिव और ओपिनियन, अपना भी सुझाव उसमें आप ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स, क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशन, यानी आप कमेंट कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशन आपको करना होगा, ठीक है। चलिए कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन में देखिए क्या होगा, तो कंक्लूड विद अ होप, अपनी आशा को वहाँ पर लिखना होगा कि आप ऐसा करिए, हमें उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, ये सब चीज़ों को वहाँ पर लिखना होगा। अ वार्निंग एंड अपील, आपको एक अपील भी करना होगा और एक चेतावनी भी इसमें देनी होगी। अ कॉल फॉर एक्शन, एक्शन के लिए, कॉल फॉर एक्शन के लिए करना होगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या बताया आपको, हेडिंग या टाइटल, उसके बाद नेम ऑफ द राइटर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दीजिए। चौथा नंबर क्या बताया, कंटेक्स्ट बताया, कंटेंट बताया, कंटेंट में आपको क्या लिखना होगा। पांचवा नंबर क्या है, इंडिंग सेंटेंस आपको हमने बताया। छठा नंबर क्या है, कंक्लूजन हमने आपको बताया। तो ये 6 टॉपिक आपको इसमें लिखने होंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने एक आर्टिकल हमने लिख कर दिखा रखा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टाइटल डालेंगे, ठीक है। तो टाइटल में क्या लिखेंगे, जैसे पीस एंड हार्मोनी नीड ऑफ द आवर, ठीक है। तो प्रत्येक घंटे हमें क्या है, देखिए जो हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा घटनाएं फैल रही हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या लिखना होगा, एक हमें आर्टिकल लिखना होगा, ठीक है। अशांति फैल रही है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूछेगा, अच्छी तरीके से आपको मालूम है, देखिए कैसे लिखना होगा, पीस एंड हार्मोनी नीड्स ऑफ द हावर, यानी बाई करण के द्वारा लिखना होगा। तो पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा, द ग्रोविंग टेररिस्ट अटैक्स, क्या जो हमारे देखिए हेडिंग डाला, हेडिंग के बाद हमने क्या डाला, ध्यान दीजिएगा, तुरंत राइटर का नाम, यहाँ पे राइटर का नाम हमने डाल दिया, ठीक है। देखिए इंट्रोडक्शन, द ग्रोविंग टेररिस्ट अटैक्स, यानी कि यहाँ पर क्या है, टेररिस्ट अटैक का बढ़ना आर बिकमिंग अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एंड एट ऑल, सभी के लिए कारण बना हुआ है, संशय बना हुआ है, ठीक है। तो एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हियर द न्यूज ऑफ अ टेररिस्ट अटैक इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि प्रत्येक दिन हम यहाँ पर सुनते आ रहे हैं या न्यूज़ सुनते आ रहे हैं, टेररिस्ट अटैक इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कुछ हिस्सों में क्या है, टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, बढ़ गया है। बट इज दिस राइट, आई डोंट थिंक सो, हमें सही समय पर इसके बारे में सोचना बहुत ही आवश्यक है। ये देखिए इंट्रोडक्शन हमने आपको बना कर दे दिया। अब देखिए हम इसमें क्या डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, क्या डालेंगे, कंटेंट को डालेंगे। तो कंटेंट में देखिए क्या लिखने वाले हैं, एट दिस स्टेज, इस समय, इस अवस्था पर, व्हेन वी आर ऑल स्टेपिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी इस समय, एट दिस स्टेज, यानी इस समय पर, व्हेन, जब, वी आर ऑल स्टेपिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड, जब हम एक नए संसार में अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जब हम अपना कदम बढ़ा रहे हैं, देयर इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ पीस एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है समाज में एक शांति और हार्मोनी, एक नियमता बनाए के लिए जो समाज में आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए आगे, वी आल नीड अ सोसाइटी वेयर देयर नो रिस्क ऑफ लीव्स, हमें क्या करना चाहिए, जो लोग सोसाइटी में जहाँ रह रहे हैं उनके जीवन यापन में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। नो टेररिस्ट अटैक्स, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं होने चाहिए। वेयर वी आल हैव अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, हमें ऐसा महसूस हो कि हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर कहना होगा। उसके बाद कंटेंट में सारी चीज़ लिखना होगा, दिस कैन बी डन ओनली व्हेन वी कीप ओवर सेल्स काम एंड कूल एंड सच, ठीक, कहने का मतलब कि दिस कैन बी, हमें करना चाहिए, डन ओनली व्हेन वी कीप, हमें रखना चाहिए, ओवर सेल्स काम एंड कूल, हमें शांति और ठंडक रखनी चाहिए, इन सच सिचुएशन, इन सभी सिचुएशन में हमें ठंडक और क्या शांति रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एंडिंग वाले सेंटेंस लिखेंगे। पांचवा नंबर क्या है, एंडिंग वाले सेंटेंस, तो वी मस्ट टीच द यंगर जनरेशंस द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ टेररिस्ट अटैक, ठीक है।
तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी यंगर जनरेशन्स को क्या करना चाहिए, हिस्टेरिक अटैक के बारे में समझाना चाहिए। दे आर द वंस हु आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वायलेंस मूवीज और इसी मनी विच इन टर्न इन द मेकिंग देम अग्रेसिव। उन्हें क्या करता है, जो आवश्यकता है, क्या है, आवश्यकता है, मनी की जो आवश्यकता है, वायलेंट मूवीज़, तो मूवीज़ में आप देख सकते हैं इजी मनी, जो आसानी से पैसे को कमा लेते हैं, इन टर्न इन मेकिंग देम एग्रेसिव, उनकी इसलिए वो क्या होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। देयर एनर्जीज शुड बी चैनलाइज्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, वे अपने एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में क्या करें, चैनलाइज्ड करें। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन देखिए क्या हो जाएगा, कंक्लूजन में हम लिखेंगे वी ऑल शुड हैव फीलिंग्स, हमें क्या करनी चाहिए, सभी फीलिंग्स रखनी चाहिए। ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के प्रति, मानवता के प्रति हमें फीलिंग रखनी चाहिए। एंड कंपेशन टूवर्ड्स अदर, हमें अदर दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। ओनली देन कैन वी अटेन पीस एंड द सोशल एंड नेशनल लेवल। ठीक है, हमें राष्ट्रीय तौर पर क्या करना चाहिए, सामाजिक तौर पर हमें क्या करना चाहिए, संसार में शांति रखनी चाहिए। तो ये पूरा टोटल क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल था जिसमें आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, हमने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।